Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology World. So today is class 7 for practice questions for CTET, RTET, HTET Science Level 2 exam. So the first question is, the filament of halogen lamp is made of which of the following alloy? जो फिलामेंट होता है आपका हेलोजन लैम्प का वो किस धातु से बना होता है, किसके मिक्सचर से बना होता है? ऑप्शंस आर टंगस्टन एंड आयोडीन, टंगस्टन एंड ब्रोमीन, टंगस्टन एंड सोडियम, मोलिब्डेनम एंड सोडियम। सो ये तो सभी को ही पता होता है कि जो लैंप्स वगैरह होते हैं इनमें टंगस्टन मेटल का यूज होता है। सो टंगस्टन तो होगा ही। इसके बाद ब्रोमीन और सोडियम का आपका यूज नहीं किया जाता, आयोडीन को यूज किया जाता है। बिकॉज जो हेलोजन लैंप्स होते हैं उनके अंदर गैस किससे बनती है? आयोडीन। ब्रोमीन भी कुछ में यूज कर लिया जाता है बट मोस्ट कॉमन जो होता है वो आयोडीन यूज होता है। हेलोजन जो होता है वो रिएक्ट करता है एवोपरेटेड टंगस्टन के साथ और वो रीडिपोजिट होने लग जाता है उसी के फिलामेंट के ऊपर और फिर अलाउ करता है लैंप को ऑपरेट होना हाई टेम्परेचर के ऊपर और वो लंबे टाइम तक चलते हैं। इसीलिए टंगस्टन एंड आयोडीन यूज किया जाता है आपका। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज टंगस्टन एंड आयोडीन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement is correct? DDT is a germicide, TNT is a pesticide, RDX is an explosive, LSD is a virus destroyer. करेक्ट ऑप्शन इज नहीं। LSD आपकी एक हेलुसिनोजन ड्रग होती है। ओके, ये कोई वायरस डिस्ट्रॉयर नहीं है। इसके बाद RDX इज ए एक्सप्लोजर। ओके, दिस इज ट्रू। RDX एक एक्सप्लोजर है एंड TNT इज ए पेस्टिसाइड। नो, ये एक पेस्टिसाइड नहीं, ये भी एक एक्सप्लोजिव ही है। अच्छा, RDX की फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म भी आपसे काफ़ी बार पूछ ली जाती है। रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, और ये एक हाई पावरफुल और बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होने वाला एक्सप्लोसिव है RDX। एंड DDT इज अ जर्मिसाइड। नो, DDT कोई जर्मिसाइड नहीं है, DDT एक पेस्टिसाइड है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल हेल्प्स इन फ्रूट राइपनिंग? इनमें से कौन सा केमिकल ऐसा है जो कि फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है? फर्स्ट इथेफोन, नहीं। ओके, सेकंड एट्राजिन, थर्ड आइसोप्रोटोन, फोर्थ मेलाथोइन। करेक्ट ऑप्शन फॉर योर क्वेश्चन इज इथेफियोन। इथेफियोन जो होता है वो फ्रूट्स की राइपनिंग में हेल्प करता है। इथेफोन एक ऑर्गेनोपेथोफॉस्फोरस है, कंपाउंड है एक ऑर्गेनोपेथोफॉस्फोरस, और ये रिलीज करता है इथाइलिन गैस को। ठीक है, तो जो नेचुरल प्लांट हार्मोन होता है और ये ट्रिगर करता है आपकी राइपनिंग प्रोसेस को। इथाइलिन जो गैस होती है वो वैसे भी नीडेड होती है आपकी नेचुरली भी, आपके प्लांट्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, बेसिकली उनको राइप होने के लिए। सो इथेफोन एक आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड कंपाउंड है जिसको जो इथाइलिन रिलीज करता है और आपके फ्रूट्स के राइपनिंग प्रोसेस को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who is regarded as the father of modern chemistry? मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर किसको कहा जाता है? रदरफोर्ड, आइंस्टाइन, लेवोजियर, सीवी रमन। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, रदरफोर्ड नो, आइंस्टाइन नो, लेवोजियर यस, सीवी रमन नो। सो इन्होंने क्या बनाया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और हेल्प की थी इसको डेवलप करने में, मैट्रिक सिस्टम को डेवलप करने में, मॉडर्न केमिकल्स जो नोमेनक्लेचर है आपका केमिस्ट्री का उसको मेंटेन करने में हेल्प की थी। सो इन्हें मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है आपका? मैग्नीशियम फायरवर्क, यूरेनियम एटम बॉम्ब, सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब, जिंक गैल्वेनाइजेशन। सो आपका जिंक गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट आपका मैग्नीशियम फायरवर्क, ये भी सही है। यूरेनियम एटम बॉम्ब, दिस इज ट्रू।
बट सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब्स नहीं होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अभी अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा जिसमें देखा कि टंगस्टन को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर क्योंकि इसके हाई टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट से, बट सिल्वर यूज नहीं किया जाता। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। नोट वाले क्वेश्चंस को आप स्पेशली ध्यान रखें बिकॉज ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, सही क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, न्यूटन, वोट, डाइन। ओके, ये वेरी इजी, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन बट बेसिक्स हैं और बेसिक्स ऐसे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। जूल आपका करेक्ट ऑप्शन है, न्यूटन फोर्स के लिए, वॉट पावर के लिए एसआई सिस्टम में। हु टेंडर्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ गैल्वेनाइजेशन ग्रेविटेशन, सो किसने आपका ग्रेविटेशन का लॉ दिया था? न्यूटन, ओके, गैलीलियो ने, ओके, कोपरवंस ने, ओके, आइंस्टाइन ने। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, न्यूटन। न्यूटन ने आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था जिसमें बताया था कि हर चीज को पुल किया जाता है, पुश किया जाता है और कौन कौन से मासेस होते हैं यूनिवर्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेव इज यूज्ड इन अ नाइट विजन। नाइट विजन के लिए कौन सी वेव्स को यूज किया जाता है? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, नन ऑफ अबव। सो नाइट विजन के लिए आपके बेसिकली इंफ्रारेड वेव्स को यूज किया जाता है। डिवाइस जो होती है नाइट विजन की वो डिटेक्ट करती है इंफ्रारेड रेडिएशंस को एमिटेड बाय ऑब्जेक्ट्स और अलाउ करती है विजिबिलिटी को इन टोटल डार्कनेस के अंदर विजिबिलिटी को अलाउ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए बंच ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ रेड, ब्लू, ग्रीन falls on a place then the color of light will be। तो लाइट का कलर क्या होगा? जब एक पूरा ग्रुप ऑफ लाइट हम डाल रहे हैं जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन ये सब को, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? रेड, पर्पल, येलो, वाइट। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, दैट्स वाइट। जब इन सारे रेड को, ब्लू को, ग्रीन को हम मिक्स करेंगे तो ये सारी लाइट्स मिलकर क्या बनाती हैं? वाइट लाइट बनाती हैं हमारी। Till July 2016, number of member countries of Nuclear Suppliers Group NSG ISA, उनके नंबर ऑफ मेंबर्स बताने हैं आपको, ठीक है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स के टिल 2016 जुलाई 48, 38, 58। करेक्ट ऑप्शन इज 48। ये क्या प्रिवेंट करते हैं? न्यूक्लियर प्रोलाइफरेशन। Correct option for this question is B. Next question is which one of the following is printed on a commonly used fluorescent tube light? ओके, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट के अंदर इनमें से कौन सा यूज किया जाता है? मोस्ट कॉमनली इसमें पूछा है। 220 के नो, 273 के नो, 9000 के नो, 6500 के। ओके, ये एक कलर टेम्परेचर होता है फॉर कोल्ड डे लाइट के लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड होता है बहुत सारी, मतलब मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड होती हैं आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट्स उनके लिए ये कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केरोसिन रेजेस इन द विक ऑफ द विक स्टोव ड्यू टू, किस प्रोसेस के थ्रू केरोसिन जो होता है वो ऊपर की तरफ उठता है? विक ऑफ द विक स्टोव, ओके, उसके अंदर कौन से एक्शंस होते हैं, कौन सा प्रोसेस चलता है वो बताना है आपको। ओस्मोसिस होता है? नहीं। डिफ्यूजन? नहीं। बायोजेन कॉन्ट्रैक्शन? नहीं। उसके अंदर होता है कैपिलरी एक्शन। जो कैपिलरी एक्शन होता है वो अलाउ करता है लिक्विड को कि वो फ्लो करे एक नैरो, मतलब बहुत ही कम स्पेस वाली जगह से, और उस पर अपने आप ग्रेविटी से फोर्स लगता है, पुल होता है उसके अंदर एक ऑटोमेटिक पुल, इसको कैपिलर एक्शन बोलते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज कैपिलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए सीडी compact disc used in audio and video system it's seen in sunlight, rainbow lights colors are seen। जो पहले के टाइम में, आई थिंक अभी के टाइम पे वो सीरीज वगैरह को यूज नहीं करता, बट बिफोर सम 8 to 10 years वो जो सीरीज बहुत कॉमनली यूज होती थी, राउंड होती थी, अगर हम उनको धूप में देखते थे तो उनके अंदर बहुत सारे रेनबो जैसे सारे कलर्स आते थे। वो क्या सिस्टम होता था?
दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द फिनोमिना, ये किस बेसिस के ऊपर, आप कौन से फिनोमिना में इसको बताएंगे? रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, reflection and transmission, diffraction and transmission, refraction and diffraction, and transmission. So the correct option is reflection and diffraction. A option is correct for this question. इसके अंदर रिफ्लेक्शन होता है एंड डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। जब माइक्रोस्कोपिक ट्रैक एक सीडी का होता है तो वो डिफ्रैक्शन की तरह एक्ट करता है, स्प्लिटिंग और रिफ्लेक्टिंग द लाइट्स, वो लाइट्स को रिफ्लेक्ट करता है, स्प्लिट करता है डिफरेंट कलर्स के अंदर, तो वो एक 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? इनमें से कौन सी एक यूनिट नहीं है रेडियो एक्टिविटी की? बेकुल, आइंस्टाइन, रदरफोर्ड एंड क्यूरी। सो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट बेक्यूरल है, आपकी रदरफोर्ड भी है, क्यूरी भी है, बट आइंस्टाइन इज नॉट अ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। आइंस्टाइन जो है वो आपकी फोटोकेमिस्ट्री में फोटोन्स को मेजर करने के लिए यूज की जाने वाली यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। पेंडुलम का टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास के ऊपर? नहीं। लेंथ पे? यस। टाइम पे? नहीं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज टेम्परेचर? नो। So correct option for this question is B. Which yeast is used for commercial production of ethanol? इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए हमें कौन सी ईस्ट को यूज करना चाहिए? कैंडिडा एल्बिगन, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिसी, कैंडिडा स्लॉफ एंड ल्यूकोस्पोरिडियम फ्रिस्डम। So correct option for this question is सैक्रोमाइसिस सर्वेसिसी। ये जो ईस्ट होती है इसको हम ब्रीवियस ईस्ट भी बोलते हैं, ब्रीवियस ईस्ट। और ये एक पहली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि यूज किए जाते हैं। ईस्ट बेसिकली इसमें यूज किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको यूज किया जाता है शुगर को फर्मेंट करने के लिए, इथेनॉल के लिए। शुगर को हम फर्मेंट करते हैं और उससे मिलता है हमें इथेनॉल। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द C4 cycle of photosynthesis was first discovered in। ओके, C4 साइकिल जो होती है जिसको हम हैच एंड स्लैग पाथवे भी बोलते हैं, हैच एंड स्लैग पाथवे भी बोलते हैं, वो सबसे पहले किसके अंदर, कौन से प्लांट में डिस्कवर की गई थी? मेज में? नो। व्हीट में? नो। कैरेट में? नो। शुगर केन में। So correct option for this question is B. Next question is which of the following element is not essential for the plant growth? प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन से एसेंशियल एलिमेंट नहीं है? जो माइक्रो होते हैं वो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं एंड जो मैक्रो होते हैं वो लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको 100% मिल ही जाता है एग्जाम के अंदर। सो प्लीज़ बी केयरफुल, इसको अच्छे से आप डिवाइड करके पढ़ें कि कौन से माइक्रो एलिमेंट्स हैं, कौन से मैक्रो एलिमेंट्स हैं। सोडियम, yes, sodium is not important for growth of plant। पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे ही आपके मैक्रो हैं। सोडियम का आपके प्लांट की ग्रोथ में कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन। 3 चैम्बर वाला हार्ट किसके अंदर मिलता है? मैमल्स में, बर्ड्स में, एम्फीबियंस में, पीसीज में। सो एम्फीबियंस में मिलता है आपका 3 चैम्बर्ड हार्ट, बट सम ऑफ द रेप्टाइल्स ऑल्सो हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज एम्फीबियंस, बट मोस्टली जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके पास भी 3 चैम्बर हार्ट होता है जिसके अंदर आपके 2 आर्टरिया होते हैं एंड 1 वेंट्रिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेस मेकर इज ऑल्सो नोन एज। जो पेस मेकर होता है उसको हम और दूसरे किस नाम से जानते हैं? एस ए नोड, ए वी नोड, बंडल ऑफ हिज, कोडेट एंडल्स। सो एस ए नोड इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर। ये साइनोएट्रियल नोड भी बोलते हैं इसको। ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को और रिदम को, हमारी हार्ट की रिदम को सेट करता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास इज टोमेटो इज अ मेजर सोर्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन
इसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है ये बताना है हमें। मिथेनोइक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। सो ऑक्सैलिक एसिड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत सारे और भी ऑर्गेनिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं टोमेटो में, बट मेन जो कंटेंट होता है वो ऑक्सैलिक एसिड का होता है। सो thanks to you all for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.